बैनर जो है वो लाल किला का लगा रहता है, क्या संदेश है, कैसे देखते हैं? अरे भाई, लाल किले का ही क्यों, जो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसका बैनर लगा दें, उसके सामने नीतीश कुमार को खड़ा कर दें। तो व्हाइट हाउस के बैनर लगाकर खड़े होने से कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं ना बन जाता है। और ये तो देखिए, अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करने के लिए सब बैनर लगाए जाते हैं। एक और नीतीश कुमार कहेंगे मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, और दूसरी ओर बैनर लगवाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं, नारा लगवाते हैं, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो। तो नीतीश कुमार के मन में तो है ही कि 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन एक बार देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, ताकि इतिहास के पन्नों में चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा जैसा मेरा भी नाम दर्ज हो जाए। भले ही हिंदुस्तान का कुछ भी हो, लेकिन वो 2 मिनट के लिए बन जाए। लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई गुंजाइश है क्या? और जिस व्यक्ति के 44 MLA हों, और वह भी बिहार के मुख्यमंत्री कभी बीजेपी के कंधे पर चढ़कर, कभी राजद के कंधे पर चढ़कर बन रहा हो, वो तो कहीं रेस में भी दिखाई नहीं बुलाई थी सामाजिक न्याय को लेकर। और जिसमें तेजस्वी यादव का भाषण हुआ वर्चुअल, लेकिन जदयू का कोई भाषण नहीं हुआ, किसी और का कोई भाषण नहीं हुआ, यानी जदयू के किसी नेता का भाषण नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार को दिल्ली में पूछता कौन? आज तक कांग्रेस ने यात्रा समाप्त हुई, कांग्रेस की यात्रा समाप्त 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक जो हम इंतजारी करते रह जाएंगे। कोई संदेशा नहीं आने वाला है, और संदेशा आएगा तो कोई प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने का कोई संदेशा नहीं आने वाला है। तो इसलिए सपना, अब तो मैं कहूँगा सपना देखना भी बंद कर दीजिए, लेकिन मुश्किल है कि सपना तो अपने आप आने लग जाता है। तो रह कर उनके मन में लड्डू फूटता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब हालत ये है कि बीजेपी का भी दरवाज़ा बंद हो गया। वो जो डराते थे राजद के लोगों को कि गड़बड़ करोगे तो मैं बीजेपी की तरफ चला जाऊँगा, तो वो भी दरवाज़ा बंद हो गया। अब बीजेपी ने कह दिया जीना वहाँ मरना वहाँ, लालू की गोद और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जीना और मरना है। बीजेपी के साथ का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बिहार के 2 जिलों में जिस तरीके से घटना घटी, महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा की गई। वो 1 लाख लोग जो आए थे वो सब आरएसएस और बीजेपी के लोग थे क्या? अरे भाई, ये तो बिहार में करीब 1000 जगह रामनवमी का जुलूस निकला है। ये आम हिंदू समाज था, हिंदू समाज आया है जुलूस के अंदर। कोई तजिया मुहर्रम में निकलता है तो कोई जमात इस्लामी के लोग थोड़ी रहते हो, तो मुस्लिम समाज रहता है। और कोई अपने ही जुलूस पर पथराव करता है क्या? अरे पथराव करने वाले दूसरे पक्ष के लोग थे, जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि 1 लाख लोग जुलूस में कैसे आ गए। और ये प्रशासनिक विफलता है, नीतीश कुमार की अक्षमता है कि आप रोक नहीं पाए, पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं किया आपने, पुलिस की नियुक्ति नहीं की, कर्फ्यू नहीं लगाया, घटना घटने के बाद 144 नहीं लगाया आपने। उसी का परिणाम तरी तो 2 घंटे में सारा मामला जो है और कंट्रोल में आ सकता था। जो है इतना बड़ा यूपी था राज्य, कहाँ कोई घटना घटी वहाँ? कहाँ मध्य प्रदेश में घटना घटी? महाराष्ट्र में एक जगह घटना घटी, तुरंत कंट्रोल में आ गया। लेकिन ये तो पोलराइज, ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो ताकि पोलराइजेशन हो इसे, और हिंदू समाज को तो जात में बांट लेंगे, मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ जाएगा, बीजेपी को हम पराजित कर देंगे। लेकिन वो सपना देखते रह जाएंगे, इसलिए वो होर्डिंग लगा कर ही संतुष्टि कर ले। प्रधानमंत्री बनने की जो संतुष्टि है वो होर्डिंग लगा कर ही करें, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री बनना बहुत दूर की कौड़ी है। सर, लेकिन आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार शरीफ की स्थिति जो है वो अभी भी उसी तरीके से है, वहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। नहीं, इसलिए सरकार का ये दायित्व बनता है कि लोगों का विश्वास जीतें और स्थिति को सामान्य करें, दोबारा कोई घटना न घटे, और भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब भी आपके बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी को कुछ मिल जाए, इसीलिए मेरे ऊपर बोलते हैं, कैसे देखते हैं? चलिए ठीक है, अगर बोलने दीजिए, उनके बोलने पर तो कोई लगाम ऊपर कोई बंद ही न कर सकता है। अरे सवाल आप मेरे ऊपर जो बोलना हो बोलिए, बिहार तो संभालिए ठीक से, मुख्यमंत्री तो आप है ना। ये तो आपका फेलियर है, आपका निकम्मापन है, आपकी अक्षमता है, उसका जवाब दीजिए ना। थैंक यू।